सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टाइटल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 स्टॉक शेयर करने वाला हूं और चारों स्टॉक जो है वो पीएसयू बैंक सेक्टर से चारों स्टॉक्स है। और वो चारों स्टॉक्स में ऑलरेडी आप लोगों के साथ पास्ट में शेयर कर चुका हूं, जिसमें से कि एक स्टॉक तो ऐसा है जो कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, वहां से 100% रिटर्न दे चुका है। तो क्या बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो भी अभी मोमेंटम में है, तो क्या वो स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट करना सही है, उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, वो सारी चीजें मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में पूरा एंड तक बने रहो, क्योंकि वीडियो के एंड पार्ट में मैं आप लोगों को अपना कंक्लूजन बताऊंगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है कि अभी भी इसमें हम किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर दें या फिर अभी भी हमें बाहर बैठ के वेट करना चाहिए। तो अपनी सारी एनालिसिस में आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आई होप आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं, लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और चारों स्टॉक्स की एनालिसिस एक एक करके आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों ये आपके सामने पहला स्टॉक है। स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैंने इस लेवल पे शेयर किया था, अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा था अराउंड 102। मैंने यहाँ पे स्टॉक को शेयर किया था 102 के आसपास, और अभी आप देख सकते हो 145 के आसपास, 145.75 के 75 जो है इसका अभी प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करूं तो ये स्टॉक जो है वो ऑलरेडी रैली कर चुका है अराउंड कितना आप देख सकते हो 42%, अराउंड 42% के आसपास अभी भी स्टॉक जो है रैली दिखा चुका है ऑलरेडी। और इसका टारगेट और ऊपर का है। टारगेट देखने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जब मैंने आप लोगों के साथ पूरी वीडियो शेयर किया था। टारगेट शॉर्ट्स ही होगा, कुछ शॉर्ट्स होंगे, कुछ आपका फुल वीडियो होगी। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। टारगेट अभी भी इसके ऊपर के ही है मेरे। तो ये हो गया पहला स्टॉक, और स्टॉक की परफॉर्मेंस आपने देख ली। और आपके साथ मैं दूसरा स्टॉक शेयर करता हूँ। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ मंथली टाइम फ्रेम पे शेयर किया था। ठीक है, मैं एक सेकंड इसको मंथली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। मैंने इस लेवल पे शेयर किया था 231 के आसपास, मैंने यहाँ पे शेयर किया था। ठीक है, और इस लेवल से आप देखो तो स्टॉक ऑलरेडी 275 चल रहा है। ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में देखे तो ये ऑलरेडी 275 43% ऑलरेडी यहाँ पर रैली दिखा चुका है। तो ये स्टॉक भी आप देख रहे हो कि जो मैंने बाइंग प्राइस जो मैंने बताया था वहां से ऑलरेडी 43% का रैली दिखा चुका है। स्टॉक का टारगेट अभी और ऊपर का है। टारगेट देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूँ, जो मैंने वीडियो की एनालिसिस शेयर की थी वहां पे आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों तीसरा स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ये स्टॉक भी मैंने आपको शेयर किया था। ठीक है, ये स्टॉक देखो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस इसका करके रखा हुआ है। इसका मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था जब मैंने शेयर किया था। ये एक्चुअली ये मैंने सेक्टर जब मैं एनालिसिस कर रहा था तब मैंने ये स्टॉक मैंने दिखाया था। ठीक है, तो इसको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। जब मैंने शेयर किया था तो स्टॉक का प्राइस चल रहा था अराउंड 105 के आसपास मैंने ये स्टॉक को शेयर किया था। और अगर मैं 105 से कैलकुलेट करूं तो परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं देखूं तो अभी स्टॉक जो है कितना परफॉर्म कर चुका है। स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे 24% का, अराउंड 24% का यहाँ पे रैली कर चुका है। अभी भी स्टॉक मोमेंटम में लग रहा है। इसका टारगेट भी देखो मैं दोस्तों, ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस का लेवल बना के रखा है। 172 के आसपास का टारगेट आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। एक ये अब मैं बताता हूँ जो स्टॉक डबल हो चुका है। ठीक है, वो स्टॉक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। इस वीडियो का भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये स्टॉक दोस्तों जब मैंने आपको शेयर किया था ना तो इसका प्राइस चल रहा था अराउंड 39.50, 40 के आसपास मान सकते हो आप। ये मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पे 39.50 जब इसका प्राइस चल रहा था, वो मैं वीडियो डाल दूंगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक देखो कितना ज्यादा यहाँ पे, अगर हाई की मैं बात करूं, स्टॉक यहाँ से ऑलरेडी जो है ये देखो, स्टॉक ऑलरेडी 112% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, 80s के हाई यहाँ पे लगाए हैं स्टॉक ने। और अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है वो 29%, 75% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि स्टॉक जो है ये ऑलरेडी डबल हो चुका है। और चारों वीडियो के भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। सो गाइज, ये थे वो चारों स्टॉक्स जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए। तो देखो अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी मैंने अभी एनालिसिस किए, जितने भी चारों स्टॉक्स के मैंने एनालिसिस किए हैं अभी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो बाइंग प्राइस से काफी ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अभी जो है फ्रेश एंट्री का
मेरे हिसाब से कोई मतलब मैं तो नहीं, कभी अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं अभी फ्रेश एंट्री नहीं लेता, मैं वेट करता करेक्शन का, तो मैं हो सकता है कि मैं थोड़ी क्वांटिटी वहां पर ऐड करता या फिर मैं थोड़ी पोजीशन लेता, लेकिन अभी मुझे कोई फ्रेश एंट्री इसमें नहीं दिख रही है। हालांकि सेक्टर में मोमेंटम अभी भी है, जिन्होंने स्टॉक लिया हुआ है उनको मैं यही कहूंगा कि भाई मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए अभी, ठीक है, अभी होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री की राय मेरी नहीं है, न मैं लेता अभी इस प्राइस पे अभी फ्रेश एंट्री मैं नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में ना एक फर्क होता है, ठीक है, फर्क तो खैर होता ही है। मेन रीजन देखो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में ना हमेशा एक स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका बाइंग प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप किसी भी शेयर में आप अपनी पोजीशन बना रहे हो, चाहे वो 1 महीने के लिए बना रहे हो, चाहे वो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी बना रहे हो, तो आपका ना जो बाइंग प्राइस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। रीजन ये है कि अगर आपने बाइंग प्राइस पे लिया और स्टॉक वहां से घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेट्स सपोज कि आपने आपका बाइंग प्राइस ही गलत है, जिस प्राइस पे आपको लेना था वहां आपने नहीं लिया और आपने शेयर को बहुत ज्यादा ऊपर लिया, और वहां से अगर शेयर घूमता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो आपके आपसे झेला नहीं जाएगा वो चीज। और अगर आपका बाइंग प्राइस सही है तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो ये तो ट्रेडिंग का है, तो ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। अब बात करता हूं मैं इन्वेस्टमेंट की। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूं, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। रीजन ये है, मैं ये मानता हूं क्योंकि भाई देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी कंपनी में तो सिंपल सी बात है, आपने कंपनी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसकी एनालिसिस की होगी आपने, उसके रेशियोज देखे होंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा होगा, सब कुछ करने के बाद ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। उसमें आप ये चीज कर सकते हो कि आप उतना अमाउंट उस कंपनी में लगाओ कि अगर वो जीरो भी हो जाता है तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट का अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हो किसी कंपनी में, एक स्मॉल कैप का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेट्स सपोज आप किसी स्मॉल कैप में या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने एक एक्स अमाउंट किसी कंपनी में लगा दिया, ठीक है, तो उसमें अगर वो जीरो भी हो गया ना तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने तो इन्वेस्टमेंट करा था कंपनी के सब कुछ देख के, कंपनी को पढ़ के करा था, वो जीरो हो गया तो उससे आपको डरना नहीं चाहिए। आपका जैसे मान लो आपको इसमें डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको अमाउंट उतना ही लगाना है जितना कि जीरो होने पे फर्क ना पड़े। और टारगेट फिर इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई 40% टारगेट है, 50% टारगेट है। टारगेट होता है कि स्टॉक जो है 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, ठीक है, 15 गुना हो गया, ये टारगेट है। और इन्वेस्टमेंट में अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज ध्यान रखो। और अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर वहां पे भी आप देख के कर सकते हो कि भाई देखो लार्ज कैप को डबल होने में टाइम लगता है, लेकिन फिर उसने भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई अब कंपनी का क्या कहते हैं स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है, आप छोड़ दो इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में सिंपल सा यही डिफरेंस है कि ट्रेडिंग में तो जो स्टॉप लॉस है वो कंपलसरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लगाना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। हाँ, उतना ही अमाउंट लगाओ जितना जीरो हो जाए, फर्क ना पड़े। आप इन्वेस्टमेंट अपनी कम कर सकते हो, आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी मैंने अभी आपके साथ शेयर किया स्टॉक्स, वो ऑलरेडी ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं, और मैं अपनी पर्सनल व्यू बताऊं तो अभी इस टाइम कोई फ्रेश एंट्री मुझे नहीं दिख रही। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।